एक बाप की कई औलाद एक घर में हो, कोई ज़रूरी नहीं कि बाप अपनी सब औलाद को खुश कर दे। मोहतरम, आप लुंगी नीचे करें। इमाम आली मकाम की रूह पाक यहाँ मौजूद है, शुहदाए करबला की रूहें मौजूद हैं और फरिश्तों का एक अज़दहाम है यहाँ। ये गैरत व हमियत मलहूज़ रखें कि आप कहाँ बैठे हैं। तो बता ये रहा था कि आज हम और आप कान का चस्का खूब पूरा करते हैं। कान का चस्का समझ रहे हैं ना? ये जो शेर है ना, ये शेर कान को लज्जत देता है। अशार मनक़बत या कसीदे पढ़े जाएं तो हमारी आवाम खूब झूमती है। जलसे और कॉन्फ्रेंस का जो माहौल है, जलसे और कॉन्फ्रेंस का चेहरा मस्त करके रख दिया गया। इस चेहरे को निखारेगा कौन? ये जो हमारे उलमा की एक टीम है, ये जिम्मेदारी इनके सर है। कुछ जिम्मेदारी आप अवाम अहले सुन्नत की भी बनती है। इमाम के नाम पे, शुहदाए करबला के नाम पे जो मजालिस मुनक़िद होती है और उसमें जो खिताबात होते हैं, अशार पढ़े जाते हैं, खिताब में भी ऐसी ऐसी रिवायतें पेश की जाती हैं जिसका रावी एक नंबर का झूठा, मक्कार, दयूस, पलीद, और उसकी रिवायत आज स्टेजों से नशर हो रही है। नशर करने वाले अहले सुन्नत व जमात के भी उलमा हैं। इसलिए मैं मुअद्दिबाना, मुखलिसाना, हमदर्दाना अपने उलमा अहले सुन्नत से अर्ज़, इमाम अहले सुन्नत के हवाले से, शुहदाए करबला के हवाले से वही बयानात हों जो कुरान और हदीस के हवाले से, जैसे अभी मैंने आयत करीमा पेश की है, अहले बैत अतहार की मनक़बत मैंने पेश की है आयत कुरानी की शक्ल। फिर अहले बैत अतहार की मनक़बत अगर अहादीस की रोशनी में हो, खुदा की कसम मजमे से कोई नारा नहीं लगे, वल्लाहि लज़ीम मजमा से कोई भी सुभान अल्लाह न कहे, अहले बैत अतहार की मनक़बत अल्लाह का कलाम पेश किया तो आयत कुरानी पढ़ने में जितने हरफ अदा होंगे, वादे इलाहिया है कि हर हर पर 10 नेकी मिलेगी। ये 10 नेकियां तो रजिस्टर्ड हैं ही। अगर आपने खुलूस के साथ इमाम की मनक़बत को उर्दू अल्फाज में निखार के पेश किया है तो इसका अजर अलग मिलेगा, और फिर इसमें खुलूस शामिल है तो इसका अजर अलग मिलेगा। इतने ढेरों सवाब आप ले रहे हैं, फिर अवाम के सुभान अल्लाह की मुताजी की जरूरत क्या जरूरत है एहतियाज की कि आप सुभान अल्लाह कहें? क्या जरूरत है नारे लगवाने के लिए आप नारा लगाएं? याद रखिए, ये नारे, ये सुभान अल्लाह, ये दिल की कैफियत का नाम है। जो बोलने से नहीं, इंसान का विजदान खुद बोल पड़े, इंसान का दिल इस पे आमादा हो जाए सुभान अल्लाह कहने पे। आज हमारे जलसे जुलूस में वक्त इसलिए भी कुछ इसमें सर्फ हो जाते हैं। अभी हमारे नकीब साहब ने कहा, एक बात कही नहीं इन्होंने कि मैंने निकाबत इसलिए छोड़ दी, झूठ बोला जाता है। नौजुबिल्लाह, ये झूठ बहुत सख्त गुनाह है जिसे हमने हल्के में लिया। गुनाह कबीरा शराब पीना है, ज़िना करना है, सूद खाना है, ये सब बड़े गुनाह में शामिल है। झूठ भी गुनाह कबीराई में दाखिल है। तो ज़िना से नफरत और झूठ को गले लगाना, शराब से नफरत और झूठ रात दिन बोलना, ताजिर है तो तिजारत में, अगर कोई मुदर्रिस है तो दरसगाह में, अगर कोई ये खेत खलियान वाले आदमी है, काश्तकार है तो काश्त में, जो जिस डिपार्ट में है उस डिपार्ट में झूठ का सहारा लेते हैं। एक ताजिर को तो, एक बिजनेसमैन को तो ये कहते सुना कि झूठ नहीं बोलेंगे तो
मैं तिजारत ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा सामान ही नहीं बिकेगा। हमने कहा अल्लाह, ये आपकी अपनी सोच है और ये फिक्र इब्लीसी फिक्र है, वरना इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सहाबे किराम का पहला काफिला जो इंडिया की सरजमीन पर आया है, गरीब नवाज से बहुत पहले, गरीब नवाज तो बाद में आए हैं, इन्होंने 90 लाख हिंदियों को कलमा जरूर पढ़ाया है, लेकिन गरीब नवाज के आने से पहले इस्लाम हिंदुस्तान में आ चुका है। और इस्लाम किस तरीके से दाखिल हुआ है? इसी बिजनेसमैन ने इस्लाम लाया है, इसी ताजिरों ने इस्लाम लाया है। और ये अरब के ताजिर थे, ये सहाबे किराम की जमात थी जो आई थी तिजारत के लिए, और इसके तिजारत के उसूल को देख करके यहाँ के हिंदू भाई बोल पड़े कि अपने सामान का ऐब छुपा करके बेचना मुझे आता है, और सामान का ऐब दिखा करके बेचना ये आपका अपना एक खामखसूस गुर है। ये गुर आपको सिखाया किसने है? हज़रात साहबे कराम की टोली, ये जमात, ये ताजिरों, ये बिजनेसमैन की टोली ने जवाब दिया था, ये काम मेरे रसूल ने सिखाया है, ये चीज मेरे रसूल की तालीमात में से है। और इसी सच्चाई का नतीजा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुशरिक होने के बाद ये सहाबे किराम इन मुसलमानों के, इन मुसलमान ताजिरों के ऐसे असीर हो गए कि इसके दिल में इस्लाम की सदाकत और हक़ानियत बैठ गई। आज हम और आप कहते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे, तिजारत बिजनेस नहीं कर सकते। झूठ, शराब भी गुनाह कबीरा है, लेकिन इस पे अल्लाह की लानत नहीं है। ज़िना भी गुनाह कबीरा है, इस पे अल्लाह की लानत नहीं है। सूद गुनाह कबीरा है, सूद के ताल्लुक से, ब्याज के ताल्लुक से तो मामला ये है, एक हदीस पाक है कि जो सूद का एक पैसा खाता है, सूद का एक पैसा खाना, अपनी माँ से, सगी माँ से जिसके पेट से पैदा हुआ है, उस माँ से 36 बार काबा शरीफ के अंदर ज़िना करना और सूद का एक पैसा खाना, दोनों बराबर। अल्लाह, आज ये कारोबार भी मुसलमान कर रहा है। सूद का धंधा यानी सूद लेना देना, ये भी मुसलमान मोहल्ले में। और चूंकि मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, इस चीज की मैंने सच्चाई जानी है तो मैं कह रहा हूं, इस पे भी अल्लाह की लानत नहीं है। इतना बड़ा गुनाह होने के बाद सूद पे भी अल्लाह की लानत नहीं है। अब गुनाह कबीरा का एक मुताला करें, सिवाय झूठ के पूरा कुरान पढ़ जाइए, किसी भी गुनाह कबीरा पर अल्लाह की लानत नहीं है। तन्हा वो झूठ है जिस पे अल्लाह की लानत आई है, और आज उसको मुसलमान धड़ल्ले के साथ अंजाम दे रहा है। हजरात, इसलिए स्टेजों से अगर झूठ बोला जाए, ये इसमें ताज्जुब की बात है कि इसमें बड़े शर्मो हया और गैरत में डूब कर मरने की बात है। ये तो कभी भी कतई नहीं चाहिए। बहरहाल अभी अशार पे आप झूम रहे हैं, अशार बरकत के लिए पढ़े जाए। मेरा ये अपना नजरिया है, अपनी फिक्र है। कोई जरूरी नहीं कि हमारी फिक्र से आप सब जो सो बिल्कुल मुआफ़क़त करते हैं और हमारी फिक्र से अपनी फिक्र को टेली कर लें, ये कोई जरूरी नहीं है। अशार बरकत के लिए पढ़े जाएं। अगर शोरा की कसरत हो तो 2-4 अशार में सबको घेर दिया जाए, इसलिए कि अशार से कोई पैगाम नहीं मिलता है। इस वक्त अवाम अहले सुन्नत अशार सुन करके सिर्फ तलज़्ज़ुज़ पाती है, और ये अशार उसके दिल तक नहीं उतरता। अगर दिलों तक उतारने की जरूरत है तो दिलों के जंग को दिलों में उतर करके दिलों की कुदरतों को, दिलों को सफाई करने का जो चीज काम करती है, याद है आपको वो कौन सी चीज है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो तन्हा कुरान है, वो सिर्फ कुरान है। अल्लाह के भी फरमाते हैं कि जिस तरीके से लोहे को पानी
जंग खुर्दा बना देता है। लोहे को अगर पानी लग जाए तो लोहे में जंग लग जाता है। ऐसी ही अल्लाह के भी फरमाते हैं कि इंसानी दिलों को भी जंग लग जाता है। तो अब लोहे को अगर जंग लग जाए तो उसको माजिद ने उसको साफ करने के लिए हम और आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, और इस दौर में रेगमाल और दीगर चीजें इस्तेमाल करते हैं। दिलों में अगर जंग लग जाए तो इसकी सफाई का क्या तरीका है, इसके लिए कौन सा केमिकल? साहबे किराम जब सरकार इरशाद फरमाए तो साहबे किराम की जमात ने पूछी, बड़े एहसानात थे सहाबियों के कि एक एक सवाल को पूछ पूछ कर करके हम तक पहुंचाया, और इस्लाम बगैर मेहनत और मुशक्कत के साथ हम तक आया। ये जो करबला का खूनी वाकया सन 60 हिजरी बल्कि 61 हिजरी में ये जो वाकया नुमा हुआ है, इसका पस मंजर क्या है? याद रखिए, बड़ी मेहनतों के साथ इस्लाम तक पहुंचा है, जिसको हमारा बड़े हल्के में लेते हैं। साहबे किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, लोहे को जंग लग जाए तो उसके सफाई का तरीका हम में मौजूद है। या रसूलल्लाह, आपने फरमाया है कि दिलों को जंग लगता है, और आपका फरमान वही इलाही है, इसलिए कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। अल्लाह के रसूल जो भी बोलते हैं वो फरमान इलाही होता है। या रसूलल्लाह, इस जंग को कैसे साफ किया जाए? अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि साहबा ठीक है, दिलों तक कोई केमिकल नहीं जा सकता, दिलों तक हाथ नहीं पहुंच सकता है। कोई है जो अपने हाथ को अपने दिल तक पहुंचा ले? नहीं। तो अब सफाई कैसे होगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आसान तरीका है कि जहां कोई केमिकल नहीं पहुंच सकता, जहां किसी इंसान का हाथ नहीं पहुंच सकता, वहां अल्लाह का कुरान पहुंचता है, वहां अल्लाह का कुरान पहुंचता है। इसलिए स्टेजों पे अशार कम पढ़े जाएं, अल्लाह का कलाम ज्यादा पढ़ा जाए, हदीस रसूल ज्यादा पढ़ी जाए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए मैंने कहा कि अगर हम आधा घंटा बोल देंगे तो आप उठ जाएंगे, ये तय है। और मैं अपनी बात नहीं, या आपके दारैन में कामयाबी की जमानत की बोली हो रही है कि अहले बैत ने आप तक की बात पहुंचाई है। बस इसको सुन लीजिए। शहीद पैगाम शहीदाने करबला का एक जलसा पिछले साल इसी जगह पे, गालिबन यही जगह, अब स्टेज शायद इस रुख का था, बहरहाल 2-4 फीट के फासले पे थोड़ी सी तब्दीली आई, लेकिन इसी जगह पे फिर से इस महफिल का इनेकाद आप अहले बहवलपुर ने किया। बड़े खुश नसीब है खुदा की कसम। इस किस्म की महफिलों का जो मुकद्दर है वो हम सुन्नियों का मुकद्दर है। हालांकि महफिलें इनके यहाँ भी होती हैं जो सीना पीटते हैं, ये भी मुहिब्बे अहले बैत कहलाते हैं। अहले बैत की मोहब्बत ये फर्ज है, फर्ज है। अगर रसूलुल्लाह के अहले बैत से, उनके घराने से मोहब्बत नहीं है तो याद रखिए रसूलुल्लाह की, अब जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है उसका ठिकाना मक़अदुहु फिन्नार। एक हदीस में है जज़ाउहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम। पता चला कि ये मोहब्बत वाले ही इस महफिल का इनेकाद करते हैं, तो आप कहेंगे कि फिर उन सीना पीटने वाले को आप क्या कहेंगे? याद रखिए, तो सीना पीटने वाले इसी हदीस की बुनियाद पे वो अहले बैते मोहब्बत, अहले बैते अथार की मोहब्बत से खारिज हैं, उनके मुहिब्बीन से खारिज हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करो, मेरे घर वाले से मोहब्बत करो। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे, मुझसे मोहब्बत करोगे, मेरे घर वाले से मोहब्बत करोगे, तो ये मोहब्बत तुम्हें जन्नत की हतमी सनद देगी।
अगर ये चीज नहीं है, यानी अल्लाह की मोहब्बत है रसूलुल्लाह की नहीं, रसूलुल्लाह की है अल्लाह की नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की है अहले बैत की नहीं, रसूलुल्लाह की है अहले बैत की अल्लाह की नहीं, यानी इनमें से किसी अगर एक की नहीं है तो फिर मोहब्बत का तस्वुर भी बाकी नहीं। जब तस्वुर नहीं है तो ठिकाना जहां। और फिर ये तो सीना पीट पीट के अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो कहा रसूलुल्लाह ने कि नहीं, ये मुहिब्बीन अहले बैत में से नहीं है, इसलिए कि इनके दिल में सहाबी की मोहब्बत नहीं है। और अल्लाह के रसूल ने इसी हदीस में आगे फरमाया कि ला तत्तखिज़ु मिन बादी, कि मुझसे मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, और मेरे बाद मेरे सहाबा पर तान न करना, मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो। तो अब पता चला कि वल्लाहिल अज़ीम अहले बैते अतहार की मोहब्बत सिर्फ सुन्नियों को है। ये जो सीना पीटने वाले हैं, जंजीर से मातम करने वाले हैं, दिलो दिमाग को जख्मी करने वाले हैं, आग पे चल करके अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करने वाले हैं, खुदा की कसम ये मुहिब्बे अहले बैत नहीं है, ये मुबग़िज़े अहले बैत हैं। इसलिए कि जब तक के इन चारों से मोहब्बत नहीं होगी एक बारगी, इनकी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं। पता चला कि मुहिब्बे अहले बैत सिर्फ सुन्नी है। और यहीं पे पिछले साल मैंने पैगाम दिया था कि सुन्नी ही हुसैनी है और हुसैनी ही सुन्नी है। अब कोई सुन्नी से अलग होकर के कहे कि हम हुसैनी है, तो याद रखिए कोई हुसैनी हो नहीं सकता। तो ये सनद है हमारे ईमान की कि हम ईमान वाले हैं और हम ही हुसैनी हैं और हम हुसैनी ही मोमिन हैं। ये पिछला पैगाम था। ये पैगाम किसने दिया था? इमाम अली मकाम ने करबला जाते वक्त ये इमाम ने ये हदीस रसूल पेश की थी। और इत्तफाक से ये हदीस रसूल पहले किसी सहाबी ने नहीं सुनी थी। ये इमाम का एहसान है कि करबला जाते वक्त इस हदीस को इमाम अली मकाम ने पेश किया था। सिर्फ दो शहजादे ने यह हदीस सुनी थी। वो पिछला पैगाम पिछले साल का पैगाम था जो मैंने हदीस बयान किया था बड़े शरोबस के साथ। अगर फिर वही हदीस बयान करेंगे तो फिर आज मैं हदीस पेश नहीं करूंगा जो आज का पैगाम है। इसलिए गुज़श्ता से पैवस्ता, पिछली तकरीर से आज की तकरीर को जोड़ता हूं और इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। बहुत छोटे बहर का शेर है। दौरे जुल्मत में हक परस्तों की, दौरे जुल्मत में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहता। समझ में बात आई? दौरे जुल्मत में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहता। करबला का जो ये खूनी मार्का पेश आया है, हक बात कहने की बात, जालिम को उसके जुल्म और उसके जुल्म के रोकने की पादाश में करबला, पूरा करबला ये मारिज़ वजूद में आया। इमाम ने उस जालिम और जाबिर, फासिक और फाजिर बादशाह की बैत नहीं की, सर दे दिया। ये शेर दावत फिक्र है और इसी शेर पे मेरी तकरीर गर्दिश करेगी कि जब भी जुल्म का बादल उठा है, फौरन उस जुल्म के बादल को छांटने के लिए हक परस्तों की टोली भी सामने आ गई। हर जमाने में हर फिरौन का मुकाबला करने के लिए याद रखिए मूसा आया और एक लंबी फिरिस्त थी। हम उस लंबी फिरिस्त को बयान करके वक्त जाया नहीं करना चाहते हैं। अहले बैत अतहार की फजीलत क्या है आप उलमा से सुनते रहते हैं। एक हदीस हाकिम अल-मुस्तदरक लिल हाकिम की और तारीख़े दमिश्क मदीना इब्ने असाकिर की, इन दो किताबों से दो हदीसें मैं आपको सुनाऊं और फिर हम सलाम करें। हजरते मुदरिक अबू यजीद इस हदीस के रावी, हजरते मुदरिक अबू यजीद वो कहते हैं कि हम
हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा के बाग में थे। कुन्ना नुहीतु फी इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और इनके बड़े भाई हजरत इमाम हसन, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार, ये तीनों अफराद बाग में आए। गौर से सुनिए, हदीस पाक है, कुन्ना नुहीतु, हम कहां थे? बता रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के बाग में थे, और ये तीनों हजरात